हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप लोग अपने बीए के थर्ड ईयर में आ चुके हैं और आपका फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है तो आप लोग अगर इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो आज की वीडियो में मैं बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के इंग्लिश लिटरेचर का न्यू सिलेबस बताने वाली हूँ, न्यू बैच 2025-26 के लिए या 26-27 के बच्चों के लिए। तो देखिए, जैसे ही आप लोग अपने बीए के थर्ड ईयर में आते हैं तो आपके हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर हो जाता है और दोनों पेपर के लिए अलग अलग सिलेबस होता है और हर सिलेबस में 8 यूनिट्स होती हैं, जिस तरह से आपके हर पिछले सेमेस्टर में थी। लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में एक बड़ा बदलाव आ जाता है आप लोगों के सामने। आप लोगों के 2 मेजर सब्जेक्ट हो जाएंगे और दोनों सब्जेक्ट के 2-2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड। तो जो भी बच्चे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो आपके इंग्लिश लिटरेचर का 2 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। तो आज की वीडियो में जो सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 का सिलेबस है, यानी फर्स्ट पेपर का सिलेबस है। तो ये देखिए, इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट पेपर का आपका नाम है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो आपके एग्जाम में जो आपका फर्स्ट पेपर होगा इंग्लिश लिटरेचर का वो होगा क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इस सिलेबस में आपकी 8 यूनिट्स हैं और जो आपके इंग्लिश लिटरेचर का पेपर सेकेंड है उसमें भी टोटल 8 यूनिट्स ही हैं। तो उसका सिलेबस मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी और डिस्कस करने के बाद इसी वीडियो में लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोग चेक कर सकें और अच्छे से देख सकें। सिलेबस देखे रहेंगे तो सारी चीज़ें आपको पढ़ना आसान हो जाएगा कि आपको अपने फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं। जब तक आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा आप एक सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सिलेबस आपको सब कुछ बता देता है कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कहाँ कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आपका सिलेबस देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपका यूनिट नंबर 1 देखेंगे। यूनिट नंबर 1 है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, आई होप कि आपको एकदम क्लियर सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। यूनिट नंबर फर्स्ट आपका है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके ऊपर मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। वैसे जितनी भी यूनिट्स मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर सब पर पूरी वीडियोस अपलोड है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप चेक कर लीजिएगा। सारा कुछ आपको जो पढ़ना है मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, सब कुछ पूरा नोट्स के साथ चैनल पे हमारे अपलोड है, क्योंकि हम बीए के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा देते हैं ताकि बच्चों को पढ़ाई करने में आसानी रहे। तो देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आपके कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि देखिए आपका फर्स्ट टॉपिक है द एपिक। एपिक के ऊपर भी वीडियो मैंने बना दी। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, जब आप लोग अपने बीए थर्ड सेमेस्टर में थे तो यूनिट नंबर 1 में आपने ड्रामा टाइप्स पढ़ा, तो उसमें आपने ट्रेजेडी एंड ट्रेजेडी के टाइप्स पढ़े। ट्रेजेडी एक टाइप ऑफ ड्रामा है, एक तरीके का ड्रामा होता है जिसका एंड जो होता है हमेशा सैड होता है, हमेशा एकदम दुख वाला इसकी एंडिंग होती है। चाहे तो हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाती है। विलियम शेक्सपियर की आप कोई भी ट्रेजेडी पढ़ेंगे उसमें मेन हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाती है और स्टोरी पूरी तरीके से सैड हो जाती है। उसके बाद देखिए थर्ड टॉपिक आपका है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। तो कॉमेडी और ट्रेजेडी के बारे में पढ़ना है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है द एथेनियन सिटी स्टेट। तो जो एथेंस सिटी स्टेट है उसके बारे में पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्टन रोम, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखिए वीडियोस तो ऑलरेडी अपलोडेड हैं चैनल पे। उसके अलावा एक बात और आपसे कहूँगी, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं, मॉडल पेपर होते हैं, वो सब हमने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो भी बच्चे 2025 में या 26 में एग्ज़ाम देंगे या 27 में एग्ज़ाम देंगे तो सभी के लिए न्यू मॉडल पेपर भी मैं लगातार अपलोड करती रहूँगी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप लोग तैयारी कर सकें। वैसे जो वीडियोस मैंने अपलोड की थी आप उनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर यूनिट से क्वेश्चंस किस तरीके का आएगा, उससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। प्लस जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सब कुछ मैं आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप उनको तैयार कर लीजिएगा। तो यूनिट नंबर 1 आपने देख लिया। यूनिट नंबर 2 आपका है प्रोज में आपको पढ़ना है प्लेटो का द रिपब्लिक। बुक 7 आपको पढ़नी है। प्लेटो राइटर थे, उनकी बुक का नाम है द रिपब्लिक, उस बुक के बारे में पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 आपका है पोएट्री होमर की। होमर जो कि एक पोएट थे, उनकी एक
पोएम है द एपिक पोएम है इलियड, एक बहुत बड़ी पोएम है, महाकाव्य, उसका बुक फर्स्ट आपको पढ़ना है। इलियड भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो ये आपके यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 देखते हैं आपका। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है ड्रामा। ये ड्रामा है सोफोक्लीस का। सोफोक्लीस का ड्रामा है ओडिपस द किंग। इसमें एक किंग रहता है जिसका नाम ओडिपस होता है। तो ओडिपस की कहानी है, किस तरीके की कहानी है वो आप देख लीजिएगा। मैं अपलोड कर चुकी हूँ इस ड्रामे को भी। चलिए, बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं आपके हर एक टॉपिक पर, तो आप देख लीजिएगा। सोफोक्लीस का ये जो प्ले है या ड्रामा है एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट नंबर 5 देखिए। यूनिट नंबर 5 में भी आपके बहुत सारे टॉपिक हैं। टॉपिक आपका है इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम चौसर टू रेनेसा। इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत जो होती है चौसर से, जेफरी चौसर से, तो वहाँ से लेकर के रेनेसा के टाइम तक की सारी चीज़ें आपको अपने यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़नी है। तो पहला आपका टॉपिक है चौसर, जिनको कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। तो चौसर एज के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा। सेकेंड टॉपिक है द डार्क एजेस, जो अंधकार युग था उसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वो भी आपका वीडियो अपलोड है। रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, ये भी अपलोड है चैनल पर। उसके बाद है मिरेकल एंड मोरालिटी प्ले, ये भी चैनल पे अपलोड है। यूनिवर्सिटी विट्स, ये भी अपलोड किया है मैंने। एलिजाबेथन पोइट्री एंड मेटाफिजिकल पोइट्री। तो देखिए, आप लोग आज ही से क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी कुछ भी 2025 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा उसके लिए मैं लगातार वीडियोस अपलोड करती रहूँगी आपके लिए, ताकि आप लोग देखकर अच्छे से तैयारी कर सकें। यूनिट नंबर 6 है 17th सेंचुरी एंड 18th सेंचुरी। तो इंग्लिश लिटरेचर के एज में जो 17th सेंचुरी था और 18th सेंचुरी था उसके बारे में आपको पढ़ना है, उसके बीच जो कुछ भी है। तो फर्स्ट टॉपिक है नियो क्लासिसिज्म। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का ग्रोथ कैसे हुआ ये भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर, जिसमें आपको प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल, इन सब का ग्रोथ कैसे हुआ रोमांटिक लिटरेचर में, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है द रोमांटिक एज एंड 19th सेंचुरी। ग्रोथ ऑफ विक्टोरियन लिटरेचर, विक्टोरियन लिटरेचर का ग्रोथ कैसे हुआ और विक्टोरियन एज में प्रोज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल का ग्रोथ किस तरीके से हुआ, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है प्री रेफेलाइट पोएट्री, उसके बारे में पढ़ना है। नॉटी 90s के बारे में आपको पढ़ना है यूनिट नंबर 7 के अंदर। अब देखते हैं आपकी यूनिट नंबर 8, जो कि आपके सिलेबस की लास्ट यूनिट है, द 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें फर्स्ट टॉपिक आपका है जॉर्जियन पोएट्री। सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, कोई भी टॉपिक ऐसा यहाँ नहीं है जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ना आए। तो सब कुछ मैं आपको बताती रहूँगी, सब कुछ की क्लासेस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और देखिए, एक बात और आपसे कहूँगी, इंग्लिश लिटरेचर के अलावा भी अगर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो उसके भी पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस चल रही हैं चैनल पे, सिलेबस डिस्कस हो चुका है, तो उसके लिए भी विजिट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट आपका है इमेजिज्म एंड सिम्बोलिज्म। उसके बाद अगला टॉपिक है 20th सेंचुरी नॉवेल, साइकोलॉजिकल नॉवेल के बारे में पढ़ना है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ना है। 20th सेंचुरी ड्रामा के बारे में पढ़ना है। ड्रामा ऑफ आइडियाज़, एपिक, थिएटर, फेमिनिज्म, ये सारे टॉपिक आपके यूनिट नंबर 8 के हैं। तो सब कुछ पर आपको क्लासेस हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। पेपर 2 के लिए आप लोग चैनल पर विजिट ज़रूर कीजिएगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।